Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Usman Asghar, your physics teacher. बेटा हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने देखा इस पूरे चैप्टर में हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चार्जेस एट रेस्ट। तो आज हम बेटा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं गाजीज लॉ की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा, हमने ये भी देखा था कि एप्लीकेशन में हम किससे डील करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डील करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। आप सब जानते हैं कि चार्ज के अराउंड बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर आपने किसी एक पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी उसकी शिद्दत को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा बेटा, एक गाशियन सरफेस ड्रा करनी होगी। और गाशियन सरफेस क्या होती है बेटा, एक इमेजिनरी सरफेस होती है। आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हालो चार्ज स्फीयर। एक स्फीयर है, वो हालो अंदर से खाली है और वो चार्ज भी है। चार्ज कैसे, उसके बाहर वाले सरफेस पे चार्ज डेवलप हमने खुद से किया है। एक बेटा स्फीयर है, वो अंदर से हालो यानी खाली है, उसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये तो डायग्राम 2D है, ये सर्कल नजर आ रहा है बेटा, ये क्या है, एक स्फीयर है। तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना इनसाइड हालो। अब इस चार्ज यानी इस जो हालो स्फीयर है, इसके अंदर किसी एक पॉइंट पे हमने देखना है कि आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या नहीं। हम कंसीडर कर लेते हैं, मैं ये P1 पॉइंट है, इसमें मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, वो उनकी कंडीशन के मुताबिक इनसाइड हालो चार्ज स्फीयर। तो ये इस चार्ज यानी हालो चार्ज स्फीयर का ओरिजिन है, ये P1 पॉइंट है। आप सब जानते हैं कि स्फीयर के अंदर कोई चार्जेस मौजूद नहीं है, हालो है बेटा यानी खाली है। इसके बाहर हमने खुद से चार्ज को डेवलप किया हुआ है। हमने P उसके अंदर एक पॉइंट लिया P1, वहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आपने किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा बेटा, इमेजिनरी सरफेस ड्रा करनी होगी। उसी इमेजिनरी सरफेस को कहते हैं बेटा गाशियन सरफेस। क्या कहते हैं बेटा, गाशियन सरफेस कहते हैं। जिस P1 पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हम देखेंगे कि आया इस P1 पॉइंट में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। आप सब ने देखा कि चार्ज तो बाहर है, चार्ज अंदर है ही नहीं। अगर चार्ज अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट P1 इनसाइड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला बेटा phi is equal to E dot E. We know that Q is equal to 0। बेटा ये मैंने Q लिखा हुआ है, Q is equal to 0 इनसाइड अ स्फीयर। आपको पता है कि चार्जेस उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। अगर चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है तो क्या इसमें से पास करेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इस पॉइंट पे 0 है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बेटा क्या होगा, आपको फार्मूला पता, फ्लक्स का phi इज इक्वल टू E डॉट A। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है, ये बेटा E इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और A वेक्टर एरिया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है इनसाइड हालो चार्ज स्फीयर तो 0 पुट करेंगे, A से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स आ गया 0। हमने ये तीन बातें भी पढ़ी थी बेटा। सबसे पहले गाशियन सरफेस ड्रा करना है, वो पॉइंट कंसीडर करना है, उसके बाद आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना और आखिरी नंबर पे आपने क्या करना है कि गाजीज लॉ को अप्लाई करना है। अब क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू गाजीज लॉ। गाजीज लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई डॉट ई के इक्वल होता है। ई डॉट ई हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है कि चार्ज उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। चार्ज क्या बेटा 0 है, तो यहाँ क्यू की जगह 0 पुट करेंगे, इस पूरे फैक्टर का आंसर 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अंदर मौजूद नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा मेथड है कि बेटा आप यहीं 0 पुट कर दें तो इस ये सारा तो एप्सिलॉन पे जाके इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो चार्ज भी 0 हो जाएगा। तो सारा इसका आप शुरू से बता सकते हैं। अगर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां होती है बेटा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद होती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, एप्लीकेशन ऑफ गाजीज लॉ। फेडरल के बोर्ड के लिए बेटा
दो अलग पॉइंट आते हैं। उसमें क्या कहा जाता है कि आपने इस स्फीयर चार्ज के बाहर भी कैलकुलेट करनी है, स्फीयर चार्ज के ऊपर भी कैलकुलेट करनी है, स्फीयर चार्ज के अंदर भी कैलकुलेट करनी है। लेकिन पंजाब वालों ने बेटा एक ही पॉइंट कंसीडर किया, उन्होंने कहा इनसाइड अ हालो चार्ज स्फीयर। इसलिए बेटा हमने एक ही पॉइंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती है कभी कभी वो गाजीज लॉ के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हालो चार्ज स्फीयर, ये भी पूछ सकते हैं कि बेटा बताएं, तो ये एक कंप्लीट लॉन्ग बन सकता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपका बेटा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कितने मिनट लगा बना बेटा?